दोस्तों, सम्यक अभियान की शुरुआत जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने शुरुआत की, चूंकि वो चिंतक हैं, विचारक हैं, हमेशा समाज के सभी गतिविधियों में हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले चिंतन किया कि आज के हिंदुस्तान में जहां 62% नौजवानों का देश है, ये भारतवर्ष, वहां सबसे ज्यादा अगर समस्याओं से कोई ग्रस्त है, समस्याओं से झेल रहा, तो पढ़ा लिखा नौजवान है। आज के तारीख में जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और मुझे भी जब उन्होंने इस अभियान के बारे में बताया कि हमें इस अभियान की शुरुआत करनी है, इस पे लोगों से चर्चा करनी है, लोगों के बीच में जाना है, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कॉलेज में जाके इसकी शुरुआत की, गांव में जाके शुरुआत की। चूंकि इसकी अभियान का पहला कार्यक्रम मैंने रीवा में किया था, रीवा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो मैंने रीवा के गांव-गांव में जाके अपने साथियों के माध्यम से जो वहां पे सर्वे किया था, तो कम से कम रीवा में 1 लाख डाटा आज के तारीख मेरे पास है, जो पढ़े लिखे नौजवान वहां पे बेरोजगार हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उनके पास डिग्रियां हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के तारीख में जब वो पढ़ते थे तो शहरों में थे, लेकिन आज के तारीख गांव में चले गए हैं और गांव में जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है। उनके परिवार के लोग भी उनको जलालत की निगाह से देखते हैं। ऐसी दुर्दशा हमारे देश के नौजवानों की हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं, क्योंकि सम्यक अभियान गैर राजनीतिक अभियान है, गैर राजनीतिक मूवमेंट से हम इस सम्यक अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाएंगे, पूरे देश में चलाएंगे। और सम्यक अभियान को जब हम चलाएंगे तो सम्यक अभियान से प्रभावित होकर जब रीवा का कार्यक्रम हुआ और शहडोल का कार्यक्रम हुआ, तो ढेर सारे राजनीतिक दलों के लोग, जिनको लगा कि हमें अपने युवाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए, जिनको लगा कि हमें आने वाली सदी में जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष होना है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, तो ढेर सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी हमें समर्थन दिया है। मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आप भी समाज में रहने वाले लोग हैं, आपको भी 24 घंटे समाज के बीच में जाना पड़ता है। आप जब समाज के बीच में जाते हैं तो आपको भी अपने अड़ोस में, पड़ोस में, नात में, रिश्तेदारों के बीच में, सब घरों में आपको कोई ना कोई बेरोजगार दिखता है, बेरोजगार बैठा रहता है। हम लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। जिस माँ बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया था, उनके आंखों में सपने थे कि हमारा बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा और जिस दिन काबिल हो जाएगा उस दिन हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आज वही माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। दोस्तों, परिवर्तन की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, आपको अपने बदलाव की जरूरत है। अभी ढेर सारी चीजों की बातें हमारे गुरुजी जिन्होंने इस पूरे इसको डिजाइन किया हुआ आपके बीच में रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहने आपके बीच में हूं कि सम्यक अभियान के जो है इस देश के नौजवानों को, इस देश के बेरोजगारों को और इस देश के वो बच्चे जो आज के तारीख में जो है शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने जीवन असुरक्षित लगता है, क्योंकि जब अपने परिवार के ऊपर निगाह डालते हैं, जब समाज के ऊपर निगाह डालते हैं, तो उनको लगता है कि ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिख तो लिया है, लेकिन मेरे पड़ोस में भी बेरोजगार हैं, तो उनको भी अपना जीवन असुरक्षित लगता है। उनको लगता है कि हमारा भविष्य नहीं है। इसलिए इस अभियान को चलाने की जरूरत है और मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हो गई है। और मैं आपसे अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आपको अपने आप में परिवर्तन की जरूरत है। कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। इस देश के नौजवानों को लड़ाई अपने को खुद को लड़नी है। अगर परिवर्तन करना है तो खुद को बदल लीजिए, जहमत नहीं होगी, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होगी। और जब तक आप अपने परिवर्तन की शुरुआत नहीं करेंगे, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि चाहे जो भी लोग हों, चाहे सत्ता में बैठे जो भी लोग हों, वो आपकी समस्याएं सिर्फ चंद मिनट तक की सुनते हैं, आवेदन आने तक समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद वो समस्याएं याद नहीं रहती हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा। आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई इस बात की नहीं है, नौजवान चाहे इस हाल में जितने बैठे हों, आपको गलियों में, चौराहों में, गांव में, पड़ोस में, अड़ोस में सिर्फ सम्यक अभियान की चर्चा शुरू कर दीजिए। सिर्फ सम्यक अभियान की चर्चा इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर ले आ देगी। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करने आपके बीच में हूं कि आपको सिर्फ चर्चा करनी है, आपको सिर्फ बातें करनी है, आपको सिर्फ, मुझे भी पता है जब बेरोजगारी की बात आती है तो जेब में पैसे नहीं होते हैं,
और जब पैसे नहीं होते तो पैसे से किसी आंदोलन को चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हमेशा जो है जिसका शोषण होता है परिवर्तन और क्रांति वही करता है। अगर नौजवान अपने आप में ठान ले, अगर वो गली चौराहे और पान की दुकानों में खड़ा होकर चर्चा चालू कर दे तो निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार बहेगी और परिवर्तन होकर रहेगा। मैं सम्यक अभियान के बारे में आपको बता के इसी बातों के साथ अपने शब्द खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।